हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर आज हम बात करने वाले हैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट आई हुई है, उस पोस्ट के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और आपको अप्लाई कैसे करना है। ये जो पोस्ट है वो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उसमें जो भी स्कूल्स है उन सारे स्कूल्स के लिए आई हुई है। तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप एक डीएड या बीएड करे हुए स्टूडेंट्स है तो और टीटी पास स्टूडेंट है। तो चलिए तो फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब से कब तक आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि आपको 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। 26 फरवरी से डेट स्टार्ट हो चुके हैं, आपको फॉर्म फिल करना है 7 मार्च तक। ठीक है, इसका विशेष ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद अगर हम फॉर्म फिल कैसे करना है तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है davbhilai.in वेबसाइट है ना डीएवी का, उसमें जाकर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और ये सारी चीज़ें कैसी है। तो अगर हम बात करें पीजीटी का, देखो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और उसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, जैसे म्यूजिक टीचर, ड्राइंग टीचर, लाइब्रेरियन, एलडीसी, ऐसे बहुत सारे पोस्ट या कंप्यूटर टीचर आए हुए हैं। सभी का डिटेल में हम देखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले चलो बात करते हैं पीजीटी का। तो अगर पीजीटी की पे स्केल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया पे स्केल है, 34,800 से है ना। ग्रेड पे है इसका 4800। और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट आए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है, आपको होनी चाहिए पीजी और होनी चाहिए एटलीस्ट बीएड 50% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट है, ओबीसी के, तो आपको 5% जो रिलैक्सेशन मिलती है वो जरूर मिलने वाला है ना। अगला हम बात करेंगे टीजीटी का। टीजीटी का पे स्केल है 4600 ग्रेड पे और 34,800 बेसिक सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स के पोस्ट यहाँ पर आपको नजर आएगी अलग अलग डीएवीज या अलग अलग स्कूल्स में। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही होगा, आपको सब्जेक्ट कंसर्न है जो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आपका होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में आपका बीए होनी चाहिए, साइंस वाले हो तो साइंस में आपका होनी चाहिए। अगला हम बात करेंगे पीआरटी का। तो पीआरटी का भी पे स्केल बढ़िया है, 4200 पे स्केल है, 34,800। और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इसमें भी पोस्ट होगा। और इसके अलावा म्यूजिक, ड्राइंग, स्पेशल एजुकेटर और इन सबका लाइब्रेरियन का भी पोस्ट होने वाला है पीआरटी में। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इन द concerned subject with at least 50% mark and B.Ed from recognized university with CTT and CGTT। B.Ed या D.Ed डेफिनेटली चलता है आपके पीआरटी के पोस्ट के लिए। लेकिन फ्रेंड याद रखिएगा, जो टीजीटी का पोस्ट है, ठीक है, जो टीजीटी का पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन उस स्पेशल सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ चाहिए बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड मांगा गया है, डीएड का चर्चा नहीं है। तो इसलिए आप याद रखिए टीजीटी के लिए आपको चाहिए बीएड सीटीटी या सीजीटीटी के साथ। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लिखा गया है, लेकिन आपको पता है कि पीआरटी की पोस्ट के लिए आपको एटलीस्ट इंटरमीडिएट या 12th पास होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क के साथ। अदर मिसलेनियस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें है ना, जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर टीचर, मदर टीचर, लाइब्रेरियन, ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर और स्पेशल एजुकेटर, अलग अलग तरह के पोस्ट आए हुए हैं। तो इनके लिए भी इनके जो भी क्वालिफिकेशंस है वो सभी का सामने यहाँ पर दिया गया है, आप देखिएगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए चाहिए एमपीएड या बीपीएड, कंप्यूटर टीचर के लिए चाहिए बीसीए, एमसीए या तो बीएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस के साथ। मदर टीचर मतलब जो प्री प्राइमरी सेक्शंस के टीचर होते हैं वो है इसमें, है ना। लाइब्रेरियन का पोस्ट है जिसके लिए आपको चाहिए बीलिब या एमलिब। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना होगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है 26 तारीख से लेकर 7 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। davbhilai.in ये वेबसाइट है इसमें। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस है इस पोस्ट के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये पूरा आप ध्यान से जरूर देखिए। पहला है, द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट एज सच कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर वन सब्जेक्ट इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट। देखिए, जो रिटन एग्जामिनेशन है वो सिंगल शिफ्ट में होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा, एक ही दिन होना है, एक ही टाइम में होना है। तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप उस पोस्ट को दिला पाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए आप एग्जाम नहीं दिला पाएंगे, याद रखिए। अलग अलग पोस्ट का मतलब ये है कि अगर आप जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप किसी एक विषय में ही अप्लाई करिए।
उस पोस्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए बस अप्लाई करिए। टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो गणित के लिए या हिंदी के लिए ऐसा अलग अलग चीज़ों के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही टाइम में उस पोस्ट है उसके लिए एक ही टाइम में पेपर होगा सभी सब्जेक्ट का, तो एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करिए एक पोस्ट में, ठीक है। अगला देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 26, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेट, कब एग्जाम कब होगा, वो होगा भाई 26 मार्च को। 26 मार्च को एग्जाम होना है, वो कहाँ होना है, तो जो आपके जिला के जो डीएवी है ना, जिस भी जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपके जिला के डीएवी शो होगा, प्राथमिकता क्रम में आप उसको नंबर 1 में रखेंगे, तो उस हिसाब से वहीं पर आपको क्या मिलेगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। तो बेसिकली आपको अपने जिला में ही, आपके जिले के जो डीएवी है वहीं आपको पेपर दिलाने हैं, वही आपका सेंटर होगा। रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड ऑन डीएवी, जो रिजल्ट है वो डीएवी के वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन डीएवी। अब देखिए एक और चीज़ है, पेपर दिलाने के बाद आपको दिलाना होगा एक इंटरव्यू, जो भी पेपर दिलाएंगे उसके नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपके अच्छा नंबर आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और उस इंटरव्यू में भी अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आप सेलेक्ट होंगे उस स्पेशल या जो भी पर्टिकुलर पोस्ट है उसके लिए। अगला पॉइंट देखिए, डीएवी किसी भी, अगर आपके इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरह का त्रुटि या कोई भी गलत चीज़ें पाई जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। द डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में टेक अप द वेरिफिकेशन भी करा सकती है डीएवी आपका डॉक्यूमेंट का, ठीक है। नो टीए डीए इज अलाउड, टीए या डीए ट्रेवल जो चार्ज होती है ना, वो आपको नहीं दिया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जो भी क्वालिफिकेशन डिमांडेड है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पात्र होंगे उस स्पेशल पोस्ट के लिए या उस कंसर्न पोस्ट के लिए। ओनली CTET एंड CGTET कैंडिडेट्स आर हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद बीएड आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। देखो ये स्पेशल पॉइंट है, एक सिर्फ वही कैंडिडेट पात्र होंगे टीजीटी के लिए जो बीएड रखता हो और उसके साथ साथ CTET या CGTET रखता हो। डीएड वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर टीजीटी के लिए पात्र नहीं बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें किसका, प्राइमरी पोस्ट का, तो प्राइमरी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकेंगे 2 साल कोर्स का डिग्री जो डीएड कोर्स है वो पात्र है, और उसके साथ साथ बीएड वाले पात्र है, लेकिन क्या होनी चाहिए आपको CTET या CGTET होनी चाहिए, तभी आप पात्र हैं। सिंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन अ सिंगल सिटिंग बट ऑन कॉमन डेट्स, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज फॉर अप्लाई डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ एक ही जिला में अप्लाई करिए आप, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो सभी जिले में एक ही दिन एक ही टाइम में होने वाला है, तो आप अलग अलग जिले के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया पहले ही, एप्लीकेशन आपको फॉर्म पर फिल करना है 26 से लेकर 7 मार्च तक, और आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा 20 मार्च को। चलिए अगला हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन का मोड क्या होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक होगा इंटरव्यू, दोनों के जो भी नंबर आपको मिलते हैं दोनों के, उसका रेशियो, प्रॉपर रेशियो के हिसाब से, उसके वेटेज के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा सिलेक्शन के लिए, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम का डेट और एक बार और देख लीजिए 26 मार्च। ये अलग अलग जिले जो यहाँ पर दिया गया उन जिलों में आपका एग्जाम होना है। आप अपने सेंटर देख सकते हैं जो भी आपके जिले के सेंटर है वो। चलिए हम देखते हैं आगे अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, मतलब जो सिलेबस है वो कैसी रहेगी। चलिए पोस्ट के हिसाब से नंबर्स हम देखते हैं या सिलेबस देखते हैं क्या क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी का, तो पीजीटी में होगा जनरल इंग्लिश, ग्रामर एंड कंपोजिशन, ग्रामर होंगे और कंपोजिशन मतलब इसमें अनसीन पैसेज और ये सारी चीजें हो सकती है। ये होगा 30 नंबर का, और 70 नंबर का होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, है ना, मतलब आपके विषय से, जो भी विषय के आपके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। जैसे साइंस के लिए करेंगे तो साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के लिए करेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे आपके 70 नंबर के। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो 30 नंबर का इंग्लिश दिख रहा है वो होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। क्या होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स किसे कहते हैं? अगर 30 नंबर के पेपर है तो हो सकता है 10 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे, तो वो 10 नंबर आपको पाना होगा, तभी आपका ये सेकंड पेपर चेक होगा। अगर आप उसमें 10 नंबर नहीं पाते या इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो आपका सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं टीजीटी को, तो टीजीटी में भी होगा 30 नंबर का इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर या जनरल पेपर, और उसके बाद 70 नंबर का होगा कॉमन पेपर। सभी पोस्ट के लिए कॉमन पेपर। ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होगा, एक ही पेपर होगा 70 नंबर का सभी विषय वालों के लिए। पीआरटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 30 नंबर का एक पेपर होगा और एक 70 नंबर का पेपर होगा, जनरल पेपर होगा, जिसमें सभी इस विषय हो सकते हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो भी सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड, ठीक है। सिलेबस हो सकता है उसमें 70 नंबर के पेपर में पीआरटी के लिए। अगला हम चलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स का, तो आर्ट एंड क्राफ्ट्स में भी इसके अलावा उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी 70 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हुए ये सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या किया जाएगा? एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करना होगा विभाग के वेबसाइट से, और उसको लेकर ही आप एग्जाम दिलाने जाएंगे। जो भी प्रोफेशनली आप एग्जाम दिलाने जाते हैं उसी तरह से आपको प्रॉपर आईडी लेकर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई अगर हम देखें तो भाई अप्लाई करना है आपको 26 से 7 मार्च तक, 5 बजे तक आपको अप्लाई करना होगा, 7 मार्च तक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आपको फॉर्म फिल नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही आप अप्लाई
कर सकेंगे। ठीक है, अभी जिले में सभी जितने भी डीएवी स्कूल्स है, जो भी डीएवी स्कूल्स है, उनमें लगभग सभी तरह के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप जो आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से पूरा डिटेल हमको डीएवी स्कूल में जो भी पोस्ट है टीचिंग नॉन टीचिंग का, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आपको सारे डाउट्स आई होप कि क्लियर हुए होंगे। फ्रेंड, किसी भी तरह का और भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।